हेलो गाइस, मैं ऋषभ डोंगरे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी प्लेटफॉर्म पर। गाइस, आज रोचक तथ्य में हम लोग एक ऐसे तथ्य की बात करने वाले हैं जो आज करंट में सारे देश विदेश के सभी मेन अखबारों में सुर्खियां बटोर रहा है। गाइस, जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा तथ्य जिसे सुनकर आप, मैं और हम सब हैरान रहने वाले हैं, क्योंकि ये तथ्य जो है गाइस, ये बहुत ही रेयर केसेस ऐसे होते हैं जो ऐसे ही वाकया घटित होता है। तो मैं आपको इस वीडियो में एंड तक बताऊंगा इसमें कहाँ तक सच्चाई है और कहाँ तक झूठ है। गाइस, तो बने रहिएगा जानने के लिए इस तथ्य को वीडियो के अंत तक। गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें एंड प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं गाइज और देखते हैं क्या है हेडलाइन। तो गाइस, मैं इस रोचक तथ्य को आपको कुछ पॉइंट्स के बेस पे समझाऊंगा, जैसा कि हम अपनी सारी वीडियोस में करते हैं। इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स बताऊंगा गाइस। उस बेस पे मैं आपको सारा जो टॉपिक है या जो हमारी हेडलाइन है उसको मैं क्लियर करूंगा आपके सामने। तो इसमें पहला पॉइंट होगा गाइस, मैं आपको माली और मोरक्को, ये 2 कंट्रीज है गाइस, ये कहाँ है मैं इसकी लोकेशन आपको बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो को जानने के लिए आपको इन दोनों की लोकेशन पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है गाइस, इसके बाद हम लोग समझेंगे सिजेरियन टेक्निक क्या होती है, सिजेरियन विधि के बारे में मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा गाइस। ठीक है, उसके बाद हम लोग थर्ड समझेंगे जो हमारा आज का रोचक तथ्य है वो क्या है, और जो हमारा फोर्थ पॉइंट होगा गाइस, क्या सच है क्या झूठ है, मैं इसका पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा कि कहाँ तक ये घटना सही है और कहाँ तक ये घटना गलत है। ठीक है, एंड लास्ट वन हमारा पॉइंट होगा क्या इतिहास में ये पहली बार हुआ है या इससे पहले भी ये कभी हो चुका है। तो बने रहिएगा गाइस पूरी डिटेलिंग के लिए वीडियो के एंड तक, और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है गाइस, माली और मोरक्को की लोकेशन। तो चलिए गाइस, इस कोरोना के बीच में हम चलते हैं इमेजिनेशन में और सैर करते हैं वर्ल्ड की। तो यहाँ पे गाइस आपको 3 अल्फ़ाबेट्स दिख रहे होंगे, एक आई, एक एम, एक MO, जो रेड कलर में आपको शो हो रहा होगा। तो इसमें आई फॉर इंडिया है गाइस, जो अपना प्यारा भारत है। एम फॉर माली है, जो जिसकी घटना है ये इसी देश से संबंधित है गाइस, और MO जो है ये इससे रिलेटेड है। तो मैं आपको तीनों की लोकेशन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो को समझने के लिए आपको इसकी लोकेशन समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है गाइस, तो आप इस मैप को ध्यान से देख लीजिए, आपको समझ आ रहा होगा कि इंडिया के वेस्ट साइड में ये माली कंट्री है। ओके गाइस, ठीक है, अब चलते हैं अपना सेकेंड पॉइंट पे। दोस्तों, सिजेरियन टेक्निक के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे, इसलिए मैं बहुत ही शॉर्ट में इसके बारे में बताऊंगा। देखिए गाइस, जब भी डिलीवरी होती है तो वो 2 टेक्निक से हो सकती है, या तो नेचुरल प्रोसेस से होगी, अगर या फिर क्या होता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है मतलब कि उसके बर्थ लेने में, तो उस केस में आप सिजेरियन टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। WHO का इसकी सलाह बहुत ही रेयर केस में देता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो सिजेरियन टेक्निक से जो मतलब कि बच्चा पैदा होता है उसमें क्या होता है कि उसका इम्यूनिटी सिस्टम ऐसा कहा जाता है कि उतना स्ट्रांग नहीं होता, बट ये उस पर डिपेंड करता है कि उस टाइम पे माँ जो होती है वो उसका खाना पीना किस टाइप का है, ये उस पर डिपेंड करता है। तो सिजेरियन टेक्निक का ही यूज़ करके गाइस, ये जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ इसका यूज़ इसमें हुआ है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को यहाँ पे लेके आया है। बट इसके बारे में मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बताऊँगा क्योंकि हालांकि मतलब कि सब लोग जानते हैं इसके बारे में। ठीक है गाइस, तो चलते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट पे और देखते हैं क्या है। दोस्तों, वीडियो में हमारा प्रयास यही रहता है कि आपको जो हमारा तथ्य या जो टॉपिक रहता है उसके अलावा भी मैं आपको वो सारी चीज़ें देना चाहता हूँ जिससे आपका नॉलेज थोड़ा सा इंक्रीज़ हो। ठीक है गाइस, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको क्या है सारे पॉइंट डिटेल में करवाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गाइस, एंड आपको जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो भी आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलते हैं अपने मेन मुद्दे पर और देखते हैं गाइस ये क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि हलीमा सिस्से, जो मैंने आपको अभी मैप में दिखाया, एम फॉर माली, ये वहाँ की रहने वाली गाइस। तो कुछ दिन पहले क्या हुआ कि ये क्या थी, प्रेग्नेंट थी, तो इन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया ताकि इनके अच्छे से केयर हो सके। अब वहाँ पे गए तो गाइस एक अल्ट्रासाउंडिंग आपने सुना होगा, इससे क्या होता है कि बच्चे के जन्म लेने से पहले ही माँ के मतलब गर्भ में जब होता है तो उस समय ही इसकी मतलब कि टेस्टिंग की जाती है और देखा जाता है कि बच्चे की सिचुएशन कैसी है। तो वहाँ पे क्या हुआ, जब इन्होंने अल्ट्रासाउंडिंग किया तो उससे पता चला कि इनके जो गर्भ में मतलब कि 7 बच्चे हैं। ठीक है, तो 7 बच्चे होना गाइस थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। तो ये क्या हुआ कि वहाँ के अखबारों की सुर्खियाँ बन गया। अब जैसे वो अखबारों की सुर्खियाँ बन गया तो वहाँ के प्रेसिडेंट तक इसकी बात चले गई, प्रेसिडेंट तक बात चले गई। उसके बाद क्या हुआ कि इनके प्रेसिडेंट जो थे, इन्होंने क्या किया कि उसकी अच्छी केयर हो सके, देखभाल हो सके, इसलिए उन्होंने क्या किया कि इन्हें मोरक्को शिफ्ट करवा दिया।
ठीक है। अब मोरक्को तो शिफ्ट करवा दिया, मोरक्को शिफ्ट करवाने के बाद वहाँ पे भी अल्ट्रासाउंडिंग हुई तो वहाँ पे भी यही पता चला कि 7 ही बच्चे हैं, ठीक है। बट एक्चुअल में जब सिजेरियन टेक्निक से इनकी जब डिलीवरी हुई उसके बाद पता चला कि 7 नहीं टोटल 9 बच्चे थे गाइस। जी हाँ, 7 नहीं टोटल 9 बच्चे थे। अब ये किस वजह से जो 2 बच्चे थे वो छूट गए थे ये तो वही जानते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि मोरक्को के जो सरकार मोरक्को की जो सरकार है गाइस वो क्या कह रही है कि हम इस बारे में अभी उन्होंने कोई पुष्टि नहीं किया कि इस टाइप की कोई घटना वहाँ पे हुई है। बट माली की जो हेल्थ मिनिस्टर है उनका ये कहना है, जिनका नाम है सिब्बी, उन्होंने इनके स्वस्थ होने की ट्वीट किया गया। इन्होंने बताया कि अभी माँ और जो 9 बच्चे सभी के सभी स्वस्थ हैं, अभी वो मतलब उन्हें किसी भी तरह का खतरा नहीं है। तो इस तरह का एक तरफ माली की जो हेल्थ मिनिस्टर है गाइस वो कह रही है कि अभी मतलब कि 9 बच्चे हो गए, और एक तरफ मोरक्को की गवर्नमेंट कह रही है मतलब इस चीज़ को मानने से इनकार कर रही है। अब क्या सही है गाइस क्या गलत है इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी जो अखबारों की सुर्खियाँ बना हुआ है और जैसी इमेज आ रही है उसको देख के हमें लग रहा है गाइस कि ये बात सच है, ठीक है गाइस। तो इस घटना के बारे में या जो अभी हुआ है इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं गाइस, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद मैं आपको लास्ट पॉइंट आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ गाइस कि क्या ये पहली बार ऐसा हुआ है। जी नहीं गाइस, ये पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी 1970 के करीब में 1970 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में भी गाइस एक महिला को 9 नॉन्यूप्लेट्स मतलब कि हुए थे गाइस, 9 बच्चे उन्हें भी हुए थे। और उसके बाद क्या हुआ 2009 में 8 बच्चे हुए थे गाइस, कहाँ पे, यूएसए में, ठीक है। तो ये पहली बार नहीं हुआ है, बट ये 9 मतलब ये तीसरी महिला है गाइस जिन्हें 9 बच्चे हुए हैं इस बार, ठीक है। तो ये फिर भी मतलब कि 3rd नंबर की है, उसके बाद भी गाइस ये बहुत ज़्यादा खबरों में, क्योंकि ये बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है, ठीक है गाइस। तो आपको ये वीडियो देख के कैसा लगा गाइस, आपको ये रोचक तथ्य जान के कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है गाइस तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही रोचक तथ्य जानने के लिए गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।